बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की मैथ का यूनिट नंबर 9 में से एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेम इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा। हर क्वेश्चन में हमें डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप के पॉइंट्स जो हैं वो देखने हैं कि वो शेप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। हर शेप का मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ये ट्रायंगल ऑलमोस्ट इसकी मैंने इक्वल तीनों साइड्स मेजरमेंट तो नहीं की, लेकिन नज़र आने में इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो उसने कहा है कि हमने बताना है ये पॉइंट्स जो हैं वो इक्विलेटरल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं या नहीं। ये अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम इन पॉइंट्स को नेम दे लेते हैं। इसको आप ए का नेम दे लें 5 - 2, इसको आप बी का नेम दे लें, पॉइंट बी रख लें, और ये मेरे पास आ जाएगा C-4 और 1। तो अगर मैं इसको इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग रखूं तो यहाँ पे A 5 और -2 हो गया, और B इधर आ जाए अगर 5 और 4 हो गया। इधर भी रख सकते हैं B, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C इधर हो गया -4 और 1। तो पहले मुझे A और B का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर B और C का, फिर C और A का। तो और देखना है कि ये सेम आते हैं कि नहीं, क्योंकि इन तीनों का सेम होना ज़रूरी है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इन तीनों साइड्स का सेम होना ज़रूरी है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, ए बी फाइंड करती हूँ, यानी कि ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका वो जो डिस्टेंस फार्मूला है वो लगाएंगे, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो अगर ये मेरे पास पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, यानी कि 5 में से 5 को माइनस करूँगी, ये आ जाएगा मेरे पास 5 - 5 स्क्वायर प्लस देन है 4 और -2। 4 एक माइनस ये सेंटर वाला और एक माइनस उस 2 का, तो वो +2 हो जाएगा। 5 - 5 0 आ गया, +4 + 2 6 आ गया। 0 तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 6 का स्क्वायर वो 36 हो गया, और 36 का अगर अंडर रूट सॉल्व करें तो हमारे पास 6 आ गया। और ये 6 ए बी साइड, यानी कि ए बी साइड यहाँ पे ये 6 आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बी सी फाइंड करूँ तो ये मेरे पास बनेगा बी सी का डिस्टेंस, और फार्मूला वही लगेगा। बी सी में देखें बी और सी है, तो यानी कि वाई x2 ये होगा -4 - 5 आ गया, -4 - 5 स्क्वायर प्लस, और y2 1 है तो 4 ये आ जाएगा 1 - 4 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस -9 स्क्वायर प्लस माइनस -3 स्क्वायर आ गया। 9 का स्क्वायर बन जाएगा 81 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ये हमारे पास आ जाएगा 90, यानी कि बी सी मेरे पास √90 आ गया। अब सी ए फाइंड करना है। ये आ गया y2 5 - 4 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से ही है, तो ये आ जाएगा 5, एक माइनस दरमियान फार्मूले का और एक 4 का, तो ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस, और -2 और -1 -2 - 1 स्क्वायर, 5 + 4 9 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 81 + 9, ये भी आ गया 90। अब उसने यहाँ पे हमें 2 कंडीशन दी थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल में क्या होना चाहिए कि सारी की सारी साइड सेम होनी चाहिए। इक्विलेटरल में ये तीनों साइड जो है आपस में सेम होनी चाहिए, लेकिन आइसोस्केल्स में 2 सेम होनी चाहिए, एक डिफरेंट होनी चाहिए। हमने देखना है कि रिजल्ट आया क्या है। ये देखिए, एक मेरे पास आई है 6, एक √90, एक √90, यानी कि 2 साइड्स हमारे पास सेम आई हैं। ये वाली साइड भी हमारे पास √90 आ गई। ये आपका सारा रफ वर्क है, ठीक है। आपने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक आपके पास √90 आ गई, और दूसरी भी √90, और एक 6 आ गई, यानी कि 2 सेम है और एक अंदर से डिफरेंट आ गई है। तो मैं नीचे लिखूंगी, सो द गिवन पॉइंट्स फॉर्म आइसोस्केल, मतलब जो गिवन पॉइंट्स हैं वो इक्विलेटर नहीं बना रहे, आइसोस्केल बना रहे हैं।
सेकंड क्वेश्चन है इसका, शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस फॉर्म अ स्क्वायर। उसने ये 4 पॉइंट दिए हैं और पूछा है कि बताएं ये स्क्वायर बनाते हैं कि नहीं। स्क्वायर को प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो उसकी जो चारों साइड्स हैं वो एक दूसरे की उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए। दूसरा उसके ये जो एंगल्स हैं ये 90 के होने चाहिए, ठीक है। और ये एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, इसके डायगोनल की जो है लेंथ फाइंड करनी पड़ती है। पर पहले हम इसके ये जो पॉइंट्स हैं उनसे इसकी जो साइड्स है वो फाइंड करते हैं। इसके पॉइंट हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉइंट है एक -1 1 और 5 4, उसके बाद 2 -2 और 4 -4 1। इनके नेम रख लें, ये मैंने इनके नेम रख लिए हैं। अब आप चाहें तो इधर A B C और D इस तरह से करें। तो पहले हम A और B फाइंड करेंगे। A B का डिस्टेंस फाइंड करना है। जब हमने A और B का तो फार्मूला लगाएंगे हम, x2 है मेरे पास 5 और x1 है -1, तो यानी कि 5 + 1, क्योंकि एक माइनस इसका एक जो सेंटर में होगा। उसके बाद 4 - 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये बन जाएगा 36 + 9 = 45। और 45 का अंडर रूट सॉल्व नहीं होता। ए बी के बाद बी सी फाइंड करना है, यानी कि बी सी फाइंड करना है। सेम फार्मूला जो है वो लगाएंगे। बी सी के लिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। C 2 - 5 स्क्वायर प्लस -2 -4 स्क्वायर, ये आ जाएगा -3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। 3 3 = 9 प्लस 6 6 = 36। इसका जब ये करेंगे प्लस तो 45। ए बी भी निकला है, बी सी भी। अब सी डी निकाल लेते हैं। अब सी डी के पॉइंट्स लेने हैं तो -4 -2 स्क्वायर प्लस 1 - 2 और -2 है वो प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास -6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 36 + 9 45। अभी तक गौर करें तो 3 साइड तो हमारे पास सेम आई है। लास्ट रह गई हमारी वो क्या है, डी ए, यानी कि डी और ए का डिफरेंस निकालना है हमने। डी ए का डिफरेंस निकाल लेते हैं सेम फार्मूला अप्लाई करके। मैंने डी और ए के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब ये बन जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 अंडर रूट, तो ये तो बन जाएगा 3। यहाँ पे ए बी बी सी और सी डी तो सेम आया है, यानी कि ए बी = बी सी = सी डी, ये तो सेम आया है। लेकिन और वो आया क्या है, वो आया हमारे पास 45 का एज इट इज़ तो स्क्वायर सॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर हम इसका अंडर रूट लें 45 का एलसीएम लें तो 3 1 = 3 3 5 = 15 3 5 = 15 एंड 5 1 = 5 आ गए। यानी कि ये आ गया हमारे पास 3 × 3 × 5। इसमें बना 3 का स्क्वायर और 5। जो 3 का स्क्वायर सॉल्व होगा तो वो बाहर चला जाएगा 5 अंडर रूट के नीचे। ये भी हमारे पास 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा और ये भी हमारे पास 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा। यानी कि ए बी बी सी और सी डी की वैल्यू 3 अंडर रूट 5 आ गई। लेकिन जो डी ए है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 6, जिसका मतलब ये है कि जो भी ये पॉइंट दिए गए हैं इनके साइड फाइंड करें तो वो चारों सेम नहीं बनती। तो हम लिखेंगे सो द गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ स्क्वायर। जब उसकी साइड्स ही सेम नहीं आई तो फिर हम एंगल तक तो बात जाएगी ही नहीं ना। सो ये क्वेश्चन यही एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स दिस आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का रूल क्या है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। ये है अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल तो उसमें एक एंगल जो है वो 90 का ज़रूर होना चाहिए। अगर मैं इसको इधर ए बी और सी लिखती हूँ, एक पाइथागोरस थ्योरम है जो कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है,
तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। तो पहले तो मैं इस जो भी उसने पॉइंट दिया उनका डिस्टेंस फाइंड करूंगी, फिर उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है या नहीं। अब उसने ये हमें जो है वो पॉइंट्स दिए हैं, इनके मैं अगर खुद से नेम रख लूँ, इधर लेट लिख के ए, ये बी है, ये सी है, तो ए की जगह उसके पॉइंट लिख दें, बी की जगह उसके और सी की जगह उसके। पहले ए बी फाइंड कर लें, तो ए बी आ जाएगा मेरे पास, फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला और उसके मुताबिक ए और बी में से वैल्यूज पुट करेंगे। 4 - 1 स्क्वायर प्लस 2 - 1 स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 9 + 1 आ जाएगा 10। 10 का एलसीएम लूँ भी तो क्या आ जाएगा, 2 × 5 = 10 और 5 इधर, इसके जो 2 × 5 = 10, किसी का भी स्क्वायर रूट तो कैंसिल होगा ही नहीं, तो ये 10 नहीं रहेगा। नेक्स्ट बी सी का डिस्टेंस ले लें, यानी कि बी सी, ए बी निकल आया, बी सी निकाल लें। अब बी सी में क्या करना है, -2 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा -6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 36 और ये 16, 36 + 16 स्क्वायर्ड कर लें, इसका भी हमारे पास आ जाएगा 52। 52 का ज़रा एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 13 × 1 = 13, यानी कि ये 2 जो है इसका पेयर बन के कैंसिल हो सकता है, यानी कि 52 का आ जाएगा 2 × 2 × 13, तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और 13। अब मैं अगर इसका स्क्वायर सेपरेट करूँ, 2 स्क्वायर सेपरेट और 13 सेपरेट, ये कैंसिल, मेरे पास आ गया 2 √ 13। मेरे पास ये बी सी भी निकल आया। अब सी ए निकाल लें, ये मैंने सी ए के अकॉर्डिंग जो है वो पॉइंट्स पुट कर लिए हैं। -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 9 + 9 18 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई हैं, ये भी है एक ये है, इसको अगर आप इधर भी स्टॉप कर लें क्योंकि आगे जाके पाइथागोरस थ्योरम लगना है, तो ये अंडर रूट में अगर है तब भी ठीक है। और एक ये हमारे पास आ गई है, तो ये 3 है, मैं तीनों को पहले लिख लेती हूँ। अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज है इसके हाफ स्पेलिंग लिख लें, उसका स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो अब हमें ये तो नहीं पता इनमें से कौन सा हाइपोटेन्यूज, वो जो हमने यहाँ डायग्राम बनाई थी वो एक फर्जी डायग्राम थी, रफ हमने बनाई थी, लेकिन अब यहाँ से हमने चेक करना है कि अगर मैं 2 को ऐड करूँ तो क्या तीसरा बनेगा। आप ये देखें इन सब पे अंडर रूट है, यानी कि अगर ये यहाँ पे आते हैं तो सब के अंडर स्क्वायर की वजह से अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 18, 52 और 10। तो अगर 10 और 18 को जमा करूं तो 52 नहीं बनता, और अगर 52 को और 18 को जमा करूं तो 10 नहीं बनता, 10 और 52 को जमा करूं तो 18 नहीं बनता। लेकिन हम इसके 2 इस तरह, अब सबसे छोटा तो कभी हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 को जमा करने से 10 तो नहीं आएगा, छोटी वैल्यू बनती है। अगर ये छोटे होते तो फिर हम ये सोच सकते थे। तो एक दफ़ा जो है वो दरमियानी वैल्यू को हाइपोटेन्यूज की जगह पे रख के देखेंगे और एक दफ़ा सबसे बड़ी वैल्यू को हाइपोटेन्यूज की जगह रख के देखेंगे। तो पहले अगर मैं सी ए को रखती हूँ, सी ए मैं कहती हूँ कि ये अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये दोनों एक बेस और एक परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि ए बी मेरे पास हो जाएगी बेस और बी सी अगर परपेंडिकुलर ले लूँ, इनकी वैल्यूज़ लगा लूँ, √18 स्क्वायर इक्वल टू ए बी का है 10 √10 स्क्वायर प्लस बी सी का √52 स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 18 और ये क्या बनेगा, ये तो इक्वल नहीं आएगा, 10 + 52 के, ये तो 62 आ गया, ये तो इक्वल नहीं है। अब एक दफ़ा मैंने सी ए को रखा है हाइपोटेन्यूज, मतलब दरमियानी वैल्यू को, ये दरमियानी थे ना, ये ज़्यादा छोटी, ये ज़्यादा बड़ी। अब मैं बड़ी वैल्यू को रखती हूँ, यानी कि बी सी को अगर मैं रखती हूँ, यहाँ पे आपने लिखना है और बी सी को अगर मैं रखूँ हाइपोटेन्यूज तो ए बी और सी ए का मैं क्या करूँगी, इसके बी सी है अब मेरे पास √52 स्क्वायर, ए बी आया है मेरे पास 10 और ये आ गया है मेरे पास 18,
तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये मेरे पास आ गया 52 इक्वल टू 10 प्लस 18, ये भी मेरे पास 28 बन रहा है और ये 52 ये भी इक्वल नहीं है। और तीसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना, मैंने एक दफ़ा 10 को 18 को रखा, एक दफ़ा 52 को रखा, लेकिन 10 को तो रख ही नहीं सकती क्योंकि बाकी दो तो जमा करके और बड़ी हो जाएगी। तो मैं लिखूँगी सो द गिवन पॉइंट्स डोंट मेक द राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट दीज पॉइंट्स आर लाई ऑन दी स्ट्रेट लाइन। अब अगर यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स भी बनाती हूँ, ये अगर स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास बी, ये है मेरे पास सी, तो जो ए बी है, अगर फॉर एग्जांपल ए बी के दरमियान में 2 डिस्टेंस है, बी सी के दरमियान में 3 डिस्टेंस है, तो ए और सी के दरमियान में टोटल 5 होना चाहिए ना। यानी कि अगर उसने मुझे 3 पॉइंट्स दिए हैं, 3 पॉइंट्स गिवन है, तो मैं पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करूँगी, फिर बी सी की वैल्यू फाइंड करूँगी, फिर ए और सी की वैल्यू फाइंड करूँगी और देखूँगी क्या ये जो छोटे पॉइंट्स की मैंने वैल्यू फाइंड की थी उनको ऐड करके बड़ी लाइन जो है वो बन रही है या नहीं। अगर वो दोनों छोटों को ऐड करने से बड़ी लाइन बन जाए, इसका मतलब कि वो दोनों ये पॉइंट तीनों जो हैं वो सेम लाइन पे लाया करते हैं, अदरवाइज नहीं। ये तीनों मेरे पास पॉइंट्स गिवन है, इनके नेम रख लें। तो पहले मैं ए और बी फाइंड करूँगी, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बताए हैं, तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए बी का निकालना है -2 -1 -2 -1 -8 -1, ये बन जाएगा -3 स्क्वायर -9 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बन जाएगा 9 और 9 स्क्वायर बन जाएगा 81, तो ये आ जाएगा √90। लेकिन क्योंकि हमने इनको आगे जाके ऐड करना है तो अंडर रूट तो ऐड नहीं हो सकते, यानी कि अगर मैं इसके फैक्टर्स फाइंड कर लूँ तो आ जाएगा 3 3s are 9 0, 3 10s are 2 5s are एंड 5 1s are, यानी कि 90 हमारे पास बन जाएगा 3 × 3 × 2 × 5, ये बन गया 3 स्क्वायर × 2 × 5 और 3 स्क्वायर अगर सेपरेट हो जाए और 2 × 5 सेपरेट हो जाए, ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल 3 और यहाँ पे अंदर 10 आ गया। नेक्स्ट फाइंड कर लें बी सी, तो बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो -2 -4 आ जाएगा और -8 -10 आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 स्क्वायर प्लस -18 स्क्वायर, 6 स्क्वायर आ गया 36 प्लस 3 24, ये ऐड होके बन जाएगा 360 हमारे पास। अब इसका भी हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 4s are 12 0, 3 1s are 3 पे नहीं, अब ये जाएगा 2 2 20s are 2 10s are 2 5s are एंड 5 1s are, यानी कि ये मेरे पास फैक्टर आ जाएंगे 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 5, ये इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, इस 2 का तो कोई पेयर नहीं होगा, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 × 5, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर × 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये इकट्ठा कर लूँगी क्योंकि इनका तो कोई कैंसिलेशन होनी नहीं, ये कैंसिल, तो ये 3 × 2 और ये अंडर रूट 2 5s are 10, 3 2s are आ गया 6 अंडर रूट 10। ये अभी तक मैंने ए बी और बी सी का डिस्टेंस निकाला है। अब मैं ए सी का निकालूंगी, यानी कि ए के पॉइंट्स लूँगी और सी के पॉइंट्स लूँगी। ये मैंने उनके पॉइंट्स जो हैं वो पुट कर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो 4 - 1 3 स्क्वायर प्लस यहाँ 9 स्क्वायर आ जाएगा, 9 प्लस 81, तो ये बन जाएगा मेरे पास 90 और 90 के हमने जब पहले फैक्टर्स फाइंड करके किया था तो वो मेरे पास कुछ ये आ गया था। एक हमारे पास जो है वैल्यू ये आई है, दूसरी हमारे पास ये 6 √ 10 है और तीसरी 3 √ 10 है। अगर हम देखें तो ये 3 और 3 को ऐड करके हमारे पास 6 जो है वो बन जाता है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि बी सी इक्वल है ए बी और ए सी के, तो बी सी मेरे पास क्या है 6 √ 10, ए बी मेरे पास 3 √ 10 और ये भी मेरे पास 3 √ 10 हो गया। अगर ये √10 में बाहर निकालूँ कॉमन, अगर आपके निकल आए
वैसे तो 3 भी इसके साथ के अंदर 1 रह जाए, 3 + 3 ये बन जाएगा 6, और ये 6 आ जाएगा इसके स्टार्ट में। तो ये देखें, ये 7 6√10, 6√10 और 6√10 दोनों साइड्स इक्वल होगी, यानी कि इन दो पॉइंट्स को जमा करने से इन दोनों डिस्टेंसेस को जमा करने से BC बन रहा है। यानी कि ये पॉइंट्स कुछ इस तरह होंगे कि AB और AC, ये अगर AB है तो ये AC हो गया। तो AB भी मेरे पास 3√10 है और AC भी मेरे पास क्या आया है 3√10, और मेरे पास BC जो है वो 6√10 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों सेम जो है लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। सो द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन दी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 2 को ऐड करने से तीसरा बन रहा है हमारे पास।